नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सफाई कर्मचारियों की, जी हाँ, सफाई कर्मचारी भर्ती मस्टर रोल के आधार पर ही करने सहित 5 मांगों को लेकर राजस्थान भर के सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज आंदोलन पर उतर गया है। जयपुर सहित राजस्थान से मंगलवार से न तो घर घर कचरा उठेगा और न ही सड़कें साफ होगी। नगर निगम के कार्यालयों में भी सफाई कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे। सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे। यह निर्णय सोमवार को हेरिटेज निगम मुख्यालय पर राजस्थान भर के सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों और सफाई कर्मचारियों की हुई आम सभा में एक मत से लिया गया। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही पारा चढ़ने लगा है। राजधानी जयपुर में एक ही रात में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री बढ़कर बीती रात 20.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजस्थान के अन्य शहरों के मुकाबले सबसे गर्म रात राजधानी जयपुर में ही रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा राजस्थान के अन्य शहरों में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई। 27 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से भी पार पहुंच गया। विश्व के सबसे बेहतर एयरपोर्ट्स को लेकर किए जाने वाले सर्वेक्षण के परिणाम आए। जयपुर इस सर्वेक्षण में लगातार 7वें साल पिछड़ा है। इस बार के सर्वेक्षण में अलग अलग यात्री भार की श्रेणियों में देश के 4 एयरपोर्ट अवार्ड जीतने में सफल रहे। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 और 2016 में लगातार 2 साल तक विश्व का नंबर 1 एयरपोर्ट रहने वाले जयपुर एयरपोर्ट की रैंक इस बार भी पिछड़ी रही। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची में अपना नाम कटने से नाराज चूरू सांसद राहुल कसवा सोमवार को भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसवा को पार्टी ज्वाइन कराई। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव आया कि किसान का बेटा परेशान है, पार्टी से जुड़कर किसानों के मुद्दे उठाना चाहता है। उधर 6 घंटे बाद सोनिया गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कसवा को चूरू से लोकसभा चुनाव में उतारने पर सहमति भी बन गई है। निजी विश्वविद्यालय की तर्ज पर अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र भी प्राइवेट कंपनियों में इंटर्नशिप कर पाएंगे। उनके लिए कंपनियों में नौकरियों के रास्ते खुलेंगे। ये सुविधा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट कोर्स के विद्यार्थियों के लिए होगी। यूनिवर्सिटी के लिए ओवरसीज स्टडी के साथ साथ उनमें सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए भी नई पहल की गई है। इस पहल के तहत यूनिवर्सिटी ने सोमवार को डोला फाउंडेशन और सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ MOU साइन किया। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में अगले साल फरवरी तक 30 भर्ती परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है। कैलेंडर में 2 भर्ती परीक्षाओं की तिथि बदली गई है। इसके अलावा विरोध के बाद भी CET की तिथि भी घोषित की गई है। CET स्नातक स्तर की परीक्षा 21 से 24 सितंबर और CET सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 23 से 26 अक्टूबर को होगी। इसमें सबसे अधिक भर्ती परीक्षाएं कनिष्ठ अनुदेशक की है। राजस्थान सरकार सोमवार को रामलला के दरबार में पहुंची। जय श्री राम के उद्घोष के बीच सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, स्पीकर देवनानी सहित 57 विधायक, 8 सांसद, 16 पदाधिकारी, CS सुधांशु पंत, ACS शिखर अग्रवाल चार्टर से सुबह जयपुर से रवाना हुए। रामलला के दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। केंद्र सरकार की ओर से 7 मार्च को बढ़ाए गए 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के DA के साथ साथ अब राजस्थान सरकार भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए वित्त विभाग से फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि सोमवार को मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर रहे। ऐसे में अब उनके लौटने के साथ ही किसी भी समय उनकी स्वीकृति आ सकती है। इस स्वीकृति के साथ ही राज्य के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को बढ़े हुए 4% DA का लाभ मिलेगा। मुबारक माह रमजान का आगाज हो गया। मंगलवार यानी आज 5:13 पर सहरी के साथ पहले रोजे की नियत रखी गई। जामा मस्जिद जोहरी बाजार के रमजान कैलेंडर के अनुसार पहला रोजा 13 घंटे 23 मिनट का होगा। आज फुलेरा दूज है, आज मनाया जाएगा और इस दिन अबूझ सावा होने से शादियों की धूम भी रहेगी। वहीं 14 मार्च से खरमास यानी मलमास लग जाएगा जो 13 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में इस 1 माह तक शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नींव मुहूर्त सहित कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। इसके बाद फिर 14 अप्रैल से शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त शुरू हो जाएगा।
पेट्रोल व डीजल पर वेट घटाने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का दूसरे दिन कम असर रहा। पेट्रोल पंप तो खुले, लेकिन पंप संचालकों ने जुलूस निकाल कर विरोध दर्ज कराया। मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार दोपहर में डीलर्स ने मौन जुलूस निकाला, जो शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल से रवाना हुआ, जो मार्गों से होकर सचिवालय पहुंचा। जुलूस में करीब 200 से ज्यादा पेट्रोल डीलर्स शामिल हुए। परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सोमवार को रिद्धि सिद्धि चौराहे पर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने सरकार से इस भर्ती को रद्द करने और 2005 के बाद हुई समस्त भर्तियों के घोटालों की जांच की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कुछ बेरोजगार नेताओं को पुलिस थाने ले गई। शाम को उनको छोड़ दिया गया। युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष ईरा बोस, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि अब तो सबके सामने आ गया है कि एसआई भर्ती में पहले ही पेपर बिक गया था, इसलिए इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती को आरएएस के साथ नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एसआई भर्ती अलग से ही हो। इसमें पेपर लीक रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को यानी आज बिरला ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। बनीपार इलाके में रविवार शाम को स्टेशन रोड पर थाने के पास किसी भारी वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार 2 गंभीर व्यक्ति घायल हो गए। काफी देर तक दोनों घायल सड़क किनारे पड़े रहे। दोनों की ही मौत हो गई। रोज प्रतिदिन जयपुर में हम इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कौन जिम्मेदार, कोई पता नहीं। कौन मर रहा है, आम जन। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार, ये देखना बाकी है। आप भी अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान सड़क परिवहन उपक्रम की ओर से नई दिल्ली में होने वाले 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार अवार्ड के लिए नामित किया गया है। राजस्थान में 15 लाख बीघा ओरण और देवभूमि की जमीनों को कैटेगरी बदलने के सरकार के प्रस्ताव का भारी विरोध शुरू हो चुका है। ओरण बचाओ आंदोलन में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी जैसलमेर में धरना दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन होने की स्थिति में भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 5 सीटों से चुनाव लड़ेगी बीएपी। राजधानी जयपुर के पुलिस थानों में शीघ्र ही ऑर्गेनिक खेती होगी। 2 थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जिन जिन थानों में जगह है वहाँ ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ग्लूकोमा से पीड़ित रोगियों का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जा रहा है। ग्लूकोमा यानी काला पानी, जो आंखों की नसों को कमजोर करते हुए अंधा भी कर सकता है। संस्थान में प्रदेश भर में प्रतिदिन लगभग 100 मरीज ओपीडी में आंखों के इलाज के लिए आते हैं। शालाक के तंत्र विभाग से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कई थेरेपी की जाती है। रक्तमोषण, बस्ती, विरेचन, स्वेदन, तर्पण, फुटपाक, अशोतन नस्य मुख्य है। संस्था के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि ग्लूकोमा से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के दौरान विभिन्न थेरेपी में औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से अधिकांश औषधि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की फार्मेसी में बनाई जाती है। आंखों की जांच करने के लिए कई आधुनिक मशीनें हैं। शालाकीय तंत्र विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शमसा फैयाज ने बताया, ग्लूकोमा की व्यापकता को कम और आंखों के नुकसान और अंधता से बचाने को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाता है। राजस्थान रॉयल्स 13 मार्च से सवाई मानसिंह स्टेडियम में अभ्यास शुरू करेगी। क्रीड़ा परिषद को आईपीएल मैच मिलने के बाद से ही उनकी ओर से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। 2 दिन में सवाई मानसिंह स्टेडियम में बॉक्स ऑफिस लगा दिए जाएंगे, जहां से ऑफलाइन टिकट खरीद सकेंगे। इसके लिए सोमवार को बुक माई शो की टीम स्टेडियम में पहुंची, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर टिकट वितरण के काम को परमिशन मांगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल के 3 मैच होंगे। इसमें से 2 मैच मार्च में होने, पहला मैच 23 मार्च को खेला जाएगा। आयोजन को लेकर बनी कमेटी क्रीड़ा परिषद की ओर से आईपीएल मैचों को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, जो संपूर्ण तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगी। खीरसर ने मुख्यमंत्री वचनराज शर्मा से भी मुलाकात की। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।